बिहार के मुजफ्फरपुर में इन दिनों चार जानिब रूहानी फजा नजर आ रही है। ईद उल फित्र के बाद बिहार में सूफी बुजुर्गों के आस्थानों पर शुरू होने वाला उर्स का सिलसिला अब तक जारी है। मुजफ्फरपुर में हजरत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान अलमारूफ दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हालिया दिनों इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बिला मजहब व मिल्लत अकीदतमंदों की एक खासी तादाद ने शिरकत की और सूफी बुजुर्ग के तई गिलहाय अकीदत पेश किया। हजरत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े संत फकीर सूफी थे। तो आपकी ज़िंदगी ही में जो लोग आते थे, जो दाता से कहते थे वो पूरा होता था सरकार के दुआ से। तो कुछ लोग लेके आते थे तो आप वापस कर देते थे, नहीं लेना चाहते थे, नहीं लेते थे। आप पर्दा किए 1903 में, 27 दिसंबर 1903 में। उसके बाद उसी रोज़ से लोगों ने चादर चढ़ाना शुरू किया, जो भी मन्नत मांगा उसको पूरा हुआ। यूं तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में सूफी बुजुर्गों और वलियों के मुक़द्दस आस्थानों की कोई कमी नहीं, लेकिन शहर के कदीम और मसरूफ़ तरीन बाज़ार में वाक़ा हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अवाम में ज़्यादा मकबूल है। अकीदतमंदों के मुताबिक हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान अलमारूफ दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह रूहानी कमालात के बरगुज़ीदा हस्ती हैं, इसलिए उनके आस्ताने पर सूफिया के तमाम सिलसिलों से वाबिस्ता अफराद काफ़ी अकीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं, जबकि गैर मुस्लिम भी इस दरगाह पर अकीदत के साथ हाज़िरी देते हैं। दाता के लिए सारे लोग, देश के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, यहूदी हो, सब उनके बच्चे हैं। और आज भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सारे कौम के लोग यहाँ आपके यहाँ थे। लॉकडाउन में भी उर्स हुआ, लेकिन हमने बाहरी आदमी को 2 साल आने नहीं दिया। उसके बाद भी लोग अकीदत का फूल भेजते रहे हैं। कोई मोबाइल पर भेजा, कोई किसी तरह भेजा, कोई चुप चोरी से आते रहे। ये दाता से हमको कामयाबी मिली है। हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान रहमतुल्लाह अलैह बिहार के उन चंद औलिया में शामिल हैं जिनका तज़किरा बिहार की तारीख़ पर लिखी गई कदीम किताबों में भी मिलता है। बिहार की तारीख़ लिखने वाले कई मोतबर हिंदू मौरख़ीन ने भी अपनी किताबों में हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की अवामी खिदमात और उनके करामात का जिक्र किया है। सूफी बुजुर्ग ने मादी तख्त ताज वाली हुक्मरानी को नापसंद किया और अवाम की रूहानी इस्लाह के लिए रूहानी बादशाहियत यानी फ़कीरी इख्तियार कर ली। सरकारी चादर जो थाना से निकलती है, इसका एक हिस्ट्री है, और एक नगर निगम से चादर निकलती है, जेल से भी चादर आती है। मतलब 3-4 जगह से चादर आती है यहाँ। और किन्नरों लोगों का भी चादर यहाँ चढ़ता है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, ज़ियारती लोग, और यहाँ मतलब मन्नत मांगते हैं लोग, और सभी की मुरादें पूरी होती है। सच्चे दिल से मन्नत मांगने आते हैं, उनकी मुरादें 100% पूरी होती हैं। ऋषियों और वली कामिलों के मज़ारों पर हाज़िरी देने का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और आज भी लोग इन मज़ारों और आस्थानों पर अक़ीदे के साथ हाज़िरी देते हैं।
ऋषियों और वली कामिलों के मज़ारों पर हाजिरी देने का ये सिलसिला अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि वली कामिलों के मज़ार पर आकर न सिर्फ परेशानियों और मुश्किलात का हल होता है बल्कि सुकून ज़हन और क़ल्ब भी हासिल होता है, जबकि इन वली कामिलों के रूहानी कमालात के तुफ़ैल उनकी बिगड़ी बन जाती है और मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान रहमतुल्लाह अलैह से अवाम की अक़ीदत का अंदाज़ा इससे बखूबी लगाया जा सकता है कि उनकी दरगाह पर काफ़ी तादाद में हिंदू अक़ीदतमंद भी तशरीफ़ लाते हैं। बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में मुख्तलिफ मजहबी बिरादरियों के अफराद को आपस में जोड़ने और उन्हें एक छत के नीचे लाने में बड़ा किरदार हज़रत ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खान की दरगाह है। हिंदू, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस धर्म के भी हों वो सारे के सारे अगर किसी जगह का अगर रुख करते हैं वो यही दरगाहें हैं, यानी कि सूफ़ी संतों की ये बारगाहें। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी सबको सुकून और आस्ती और अमन व शांति बांटने और तकसीम करने का काम किया और आज भी अपनी कब्रों में आराम फरमाते हुए सारे लोगों की मिन्नतों को, हाजतों को कबूल करते हुए बारगाह खुदा में पेश करते हैं और सबको खुशियाँ और खुशहालियाँ इन बारगाहों से मिला करती हैं। कश्मीर की तरह हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि यहाँ की सकाफती बुनियादें और समाजी और माशरती रिश्ते भी सूफियत के मोहब्बत अंगेज जज्बे से सरशार हैं और इनमें सूफियत के खूबसूरत रंगों की आमेज़िश है। यहाँ कई ऐसे औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनकी बदौलत हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत का गहवारा बना। सूफियत का बुनियादी फ़लसफ़ा इंसान के बातिन की सफाई और कुरान के मख्फी मानों की तलाश है और इसके साथ पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने हयात पर कामिल अमल सूफियत की तालीमात का हिस्सा है। वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं और उनका यकीन है कि तमाम उलूम का जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। जिसने 7 ज़मीन पैदा किए और आसमां पैदा किया, उससे मैं मांगूं और सिर्फ वही देने वाला है। जब वो रूठ जाए फिर मैं किससे मांगूं और कौन मुझे देगा? यमी थर सत ज़मीन त आसमान कंगई, तस्ब मंगई त सुई में दिए, सुई रोशुम हंग त मंगई, अद कस्ब मंगई त अद कुस में दिए।